है एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो जी कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लाइफ ऑफ नीरा में। तो सुबह के हो रहे हैं 5:30 और मैं डेली की तरह किचन आ गई हूँ। वैसे एक्चुअली आज मैं जल्दी उठी थी। आज मैं सुबह 4 ही बजे उठी थी क्योंकि मुझे थोड़ा सा यूट्यूब का काम करना था बच्चों के जाने के बाद। क्योंकि बच्चों के जाने के बाद और उनके आने के पहले बीच में जो टाइम मिलता है उस समय मैं रिलैक्स होकर अपना काम कर सकती हूँ। नहीं तो ये फिर ये लोग के आने के बाद इतनी ज़्यादा शोर शराबा होती है घर में कि आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो और यूट्यूब का काम है कि बिल्कुल शांति चाहिए। तो इसीलिए मैं सुबह जल्दी उठ गई थी 4 बजे ही, और मैंने सबसे पहले पूरे घर में झाड़ू कर लिया। उसके बाद फिर मैं गई थी नाश्ता बनाने। तो नाश्ता में मैं आज बच्चों को दे रही हूँ रोटी भुंजिया। तो इसलिए ये रेसिपी आप लोगों के साथ क्या शेयर करूँ, ये तो बिल्कुल ईजी है। तो सब कुछ हो गया था, बच्चे भी रेडी हो गए थे, सारा उनका नाश्ता वास्ता हो गया था, उनका टाइम हो गया। तो फिर वो निकल गया। उनके जाने के बाद बस मुझे पोछा करना था क्योंकि झाड़ू तो मैंने मॉर्निंग में ही कर लिया था। तो ऐसे मेरे झाड़ू पोछा बर्तन सब हो गए थे, बस कपड़े लगाने बाकी थे। तो जब सब नहा लेते हैं उसके बाद ही मैं कपड़े लगाती हूँ, क्योंकि ऐसे तो गिन के हम लोग 4 जन और कपड़े कितने होते ही हैं डेली यूज के जो। हाँ, कभी किसी दिन अगर ज़्यादा कपड़े हैं तो फिर मैं उसे बारी बारी लगाती हूँ। तो मॉर्निंग में ही डाल देती हूँ कि अपने मशीन में धुलते रहेंगे और मैं बारी बारी फिर सारे कपड़ों को वॉश करके सुखाती जाऊँगी। और ऐसे कि डेली यूज के कपड़े हैं सिर्फ हमारे, तो फिर उसे सब नहा लेते हैं तभी मैं डालती हूँ, क्योंकि वो थोड़े थोड़े डालने से पानी बिजली सबकी खपत है। तो उससे अच्छा है कि एक ही बार लगा दो, फिर वो अपना धुलते रहेंगे। तो चलिए, ये तो हो गया, कपड़े मैंने डाल दिए थे। तो फाइनली कपड़े भी मैंने डाल दिए, ये अब धुलते रहेंगे। और अब चलते हैं किचन, क्योंकि खाना बनाना है और साथ ही साथ युग को भी लाना है, क्योंकि टाइम हो गया युग के आने का। अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, तो बड़ी जल्दी आ जाते हैं बच्चे। तो वही मैंने युग को भी ले आया। और ये थोड़े से बर्तन थे और युग का लंच बॉक्स था, तो साथ ही साथ उसे भी निकाल लिया और इसे वॉश कर दे रही हूँ। सुबह मॉर्निंग के बर्तन लगभग सब धो दिए थे, थोड़े बहुत बचे हुए थे। तो जो मैंने बर्तन धोए थे वो सूख भी गए हैं, तो उसे अरेंज करके भी रखना है, क्योंकि किचन में सिर्फ बर्तन ही बर्तन नज़र आ रहे हैं। और जितना किचन खाली हो उतना ज़्यादा अच्छा लगता है, उतना देखने में आपको ज़्यादा सुकून लगता है। तो वही मैंने बर्तन सब सूख गए थे तो उन्हें अपनी जगह में सेट कर दिया। और अभी मेरा सिंक एरिया थोड़ा सा खाली हो गया है। और अब चलते हैं खाना बनाने। और आज खाना में सब्ज़ी कुछ भी नहीं है घर में, लगभग सब ख़त्म हो गई है। तो अभी दिमाग लगाना पड़ रहा है क्या सब्ज़ी बनाए। तो चलिए आज एक स्पेशल सब्ज़ी बनाते हैं जो हमारे यहाँ बहुत फेमस है। तो उसके लिए सबसे पहले पानी गर्म करेंगे, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी और टमाटर अच्छे से डालेंगे, और फिर लास्ट में नमक। और उसके बाद इसे उबलने के लिए छोड़ देंगे, मतलब बॉईल होने के लिए थोड़ा अच्छे से छोड़ देंगे। तब तक हम इधर क्या करेंगे, उड़द दाल मैंने भिंगाया था, तो वो अच्छे से भींग चुका है। तो उसे हम धोकर नमक और थोड़ा सा पानी ऐड करके पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बिल्कुल पतली नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी गाढ़ी रहनी चाहिए, तभी उसकी सब्ज़ी बनेगी अच्छे से। तो पेस्ट हमारा रेडी है। अब उसमें हम थोड़ा सा हल्दी मिलाकर उसे अच्छे से मिला लेंगे। नमक तो हमने पहले ही ऐड किया था, इसलिए उसे नहीं डालेंगे। और इधर देखिए पानी भी अच्छे से बॉईल हो चुकी है, तो इसे हम हाथ से थोड़ा थोड़ा करके इसमें पूरी अच्छी तरीके से डालेंगे। छोटा छोटा ही डालेंगे क्योंकि ये बाद में फूल के बड़ी हो जाती है। और ये सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी लगती है दोस्तों। इधर हमारे तरफ इसे डुबकी पाइप बोलते हैं। आप लोग पता नहीं जानते होंगे कि नहीं जानते होंगे, लेकिन अगर नहीं जानते, नहीं बनाया तो एक बार बना के देखिए, बहुत टेस्टी लगती है और बनाने में भी आसान, कोई झमेला नहीं। तो चलिए देखते देखते मेरी सब्ज़ी रेडी है, बस छौंक लगाना बाकी है। तो छौंक के लिए वही मैं यहाँ सरसों, मिर्चा और कड़ी पत्ता ऐड किया है। और देखिए लास्ट में छौंक लगाने के बाद कितनी टेस्टी लग रही देखने से ही। तो वो तो हो गया था, बच्चे भी आ गए थे, तो उन्हें खाना वाना मैंने लगा दिया था और मैंने भी खा लिया था, क्योंकि आज मुझे ये बाहर सीढ़ी वाला एरिया साफ़ करना था। क्योंकि घर तो हम सभी चमकाते हैं, घर के अंदर तो हम सभी ध्यान देते हैं, बट घर के बाहर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, जो बहुत बार हम भूल जाते हैं, नहीं करते हैं। तो वही है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं बीच बीच में मैं 3-3, 4-4 महीना में एक बार सीढ़ी वाले एरिया को साफ़ कर देती हूँ अच्छे से। क्या होता है ना, सीढ़ी की जो रेलिंग है और जो सीढ़ी की वॉल है वो बहुत ज़्यादा गंदी होती है, क्योंकि जो भी आ रहे हैं वो रेलिंग पकड़े हैं, और बच्चे होते हैं कि सीधे दीवार पे हाथ, किसी भी कोई भी गंदे हाथ हो जैसे हाथ तो रख देते हैं। तो ये 2 चीज़ बहुत गंदी होती है। और ख़ासकर रेलिंग में डस्ट वस्ट बैठ जाते हैं तो वो बड़े ख़राब लगते हैं देखने में। तो वही मैं कपड़े भिंगा के पूरे अच्छे से ऊपर से नीचे पूरा पोंछ दी हूँ। और अब थोड़ा सा दीवार को भी साफ़ कर देंगे। तो मेरा जो दीवार में वॉल कलर किया गया है वो क्रीम कलर है, तो वो बहुत जल्दी देखने में गंदा लगता है। और बच्चे हैं कि वो किसी भी हाथ से आए वो सीधे दीवार पे ही हाथ रखते हैं, तो ऐसे में दीवार में गंदगी हो जाती है और वो बड़े ख़राब लगते हैं। तो इसीलिए मेरा मानना है कि वो अंदर हो बाहर हो पूरा वो साफ़ दिखना चाहिए, चकाचक, कि कोई देखे तो बोले हाँ है।
तो वही है, तो इसलिए मैं लगी रहती हूँ, अंदर तो अंदर, बाहर में भी मैं लगी रहती हूँ। तो चलिए वो सब हो गया था और मैंने जो कर्टन धोए थे वो सारे सूख चुके थे, तो मैंने उसे आयरन करके यहाँ बॉक्स में डाल दिया। होता क्या है ना, जब आपके पास स्टोरेज कम हो ना तो बड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ता है, तभी आपका घर भी अच्छे से संभलता है, क्योंकि घर में बहुत सारे सामान होते हैं। नई करके भी हमारे पास बहुत सारे सामान हो जाते हैं, तो फिर उन्हें कहाँ रखें, कहाँ एडजस्ट करें। ऐसे बाहर तो छोड़ नहीं सकते हैं प्रदर्शनी के लिए, तो वही है, तो वही दिमाग लगाना पड़ता है कि कहाँ कहाँ डालें कि ये दिखे ना, और जब ज़रूरत हो फिर तो हमको तुरंत मिल भी जाए। जितने कर्टन थे उसे मैंने बेड के अंदर अरेंज करके रख दिया अच्छे से। और बेडशीट मुझे इस रूम की चेंज करनी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी थी, तो वो भी मैंने हटा दिया। गंदी बेडशीट बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, और ये बच्चों का रूम है ना, तो वो बहुत जल्दी बेडशीट गंदी करते हैं, तो मुझे तुरंत इस रूम की बेडशीट चेंज करनी पड़ती है। और पढ़ना लिखना नाचना कूदना सब उनका यहीं होता है, तो क्या नहीं बेडशीट गंदी होगी। तो ये बेडशीट मैंने चेंज कर लिया, और काम करते करते कब सुबह से शाम हो गया पता ही नहीं चला। लगभग शाम हो गई, अंधेरा हो गया। आजकल दिन छोटा है तो जल्दी ही अंधेरा हो जाता है, संध्या आरती का टाइम भी हो गया है। तो ये सब चेंज करके चलते हैं मेरे रूम में। थोड़े बहुत जो कर्टन बचे हुए हैं उसे मैं अपने वार्डरोब में डाल दूँगी, क्योंकि पूरे घर में मेरे रूम में वार्डरोब है, तो थोड़ा बहुत जो भी सामान रहता है तो उसमें मुझे मैनेज करना ही पड़ता है, क्योंकि बाहर तो छोड़ नहीं सकते हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कोई भी सामान बाहर। जितना घर खाली खाली हो उतना अच्छा, तो इसलिए जो भी है उसे अंदर डालो, तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करना ही पड़ता है। तो ये लगभग सारे काम हो चुके हैं और अब संध्या आरती का समय भी हो गया है, तो मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का ब्लॉग मेरा अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।